धानुक समाज से आते हैं मंगनीलाल मंडल, कितना प्रभाव होगा, क्या धानुक वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएगी आरजेडी? इसी को लेके हम बातचीत करेंगे। आरजेडी के कार्यकर्ता हैं सुनील मंडल जी हैं, ये भी धानुक समाज से ही आते हैं। बिहार में माना जाता है कि लवकुश समीकरण के तहत धानु, कुर्मी, कोयरी ये तमाम जातियाँ जदयू को वोट करती है। तो क्या इस बार कोई विशेष फ़ायदा होगा, नहीं होगा, इसी बात करेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि जो मंगनीलाल मंडल जी बने हैं उनका कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, मिथिलांचल में अति पिछड़ा वर्ग ही नहीं, एक समाजवादी जो धारा है उस धारा के बहुत बड़े चेहरे हैं मंगनीलाल मंडल जी। जो आपको लग रहा हो गया, जब से फर्स्ट दिन से ज्वाइन किए हैं, पूरे मिथिलांचल में एक हवा बह चुका है कि इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। ये कहते हैं लोग कि धानुक समाज अपना नेता नीतीश कुमार को मानता है, जदयू को वोट आंख बंद करके करता है, तो क्या वो इस बार आंख खोलेगा? नहीं, धानुक जाति राजनीति में मिथिलांचल क्षेत्र में काफ़ी बुद्धि भी है। धानुक ही नहीं, अति पिछड़ा समाज में एक अलग जागरूकता आया है, राजनीतिक चेतना जो आया है, निश्चित तौर पे वह जान रहा है कि इस बार सत्ता विरोधी जो लहर है उसमें हम लोग अति पिछड़ा के जो हमारे चेहरा आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इतना बड़ा जो सम्मान मिला है, उसको हम लोग वोट बैंक के रूप में वोट देकर भुनाने का काम करेंगे। तो आप भी पहले जदयू में थे, मुझे जहाँ तक जानकारी है, अब आप आरजेडी में आ गए हैं। मंगनीलाल मंडल जी का ही प्रभाव है क्या? जी बिल्कुल, मंगनीलाल मंडल जी हम लोगों के धानुक समाज के ही गार्जियन नहीं है, अपितु अति पिछड़ा समाज के एक गार्जियन है। उनका जो योगदान रहा है अति पिछड़ा समाज में, जमीनी नेता के तौर पे एक अहम भूमिका रहा है। जो हाँ, एक सवाल ये है, हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं तो लोग इस तरह का परसेप्शन फैला रहे हैं कि यादव मतलब दबंग होगा, यादव की सरकार आ जाएगी तो अति पिछड़ा को वो देखेगा नहीं, मारपीट करेगा, सताएगा, दलित को सताएगा। ये क्या आप लोग को लगता है कि क्या ये जानबूझ के फैलाई जा रही है? धानुक समाज के साथ क्या है यादव समाज का गठजोड़? बिल्कुल, हम लोग सामाजिक रूप से सामाजिक सौहार्द के वातावरण में, ये तो एक राजनीतिक हवा है जो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा फैलाया जा रहा है कि नहीं, जो अति पिछड़ी जाति से यादव का सामंजस्य नहीं है। यादव समाज भी अब बुद्धिजीवी हो चुका है, समाज में जो शिक्षित की जागरूकता है, और पहले भी लालू यादव जी के समय में भी एक अफवाह फैलाया गया, उसको एक वोट बैंक के जमीनी तौर पे हमारे दादाजी जो उस क्षेत्र में समाजवादी के जब विधायक जो हुए थे, उनके कठी गरी छाप जो निर्दलीय लड़े थे, उनके सामने हम धानुक जाति से हैं और उस समय भी साथ थे और आज भी साथ है। हम लोग जमीनी तौर पे बिल्कुल सामंजस्य बैठाने में यादव समाज को दिक्कत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। राजद समाज अब बुद्धि भी हो चुका है, कंधे से कंधे मिलाकर हम लोगों के साथ जो सामाजिक धारा है उस धारा के साथ चल रहे हैं और विकास के लिए हम लोग निश्चित ही सभी लोग मिलकर तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि यादव के साथ कंफर्टेबल हैं आप लोग, है ना? बिल्कुल, यादव से कंफर्टेबल क्यों नहीं होंगे भाई? यादव हम लोगों के धीरी है और मंगनीलाल मंडल तेजस्वी यादव जी ने कहे हैं कि रेल के जो बॉगी हैं बिल्कुल बॉगी हैं और सामाजिक न्याय के लड़े हैं और मिथिलांचल के पूरे क्षेत्र में यादव का एक अपना जो बाहुबली की आप उसे कह सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक न्याय के धारा को जो मजबूत करने का जो हवा बहा है, निश्चित तौर पे जो अति पिछड़ा समाज है वो काफ़ी आगे आया है। अगर उस समय लालू यादव का सामाजिक न्याय का धारा बुलंद नहीं होता तो नीतीश कुमार सोच भी नहीं सकते हैं कि राजनीतिक रूप से उनको जो 15 साल अति पिछड़ा साथ दिया है वो सोच भी नहीं सकते थे। मतलब अब जो है हवा बदल रही है एक तरह से। बिल्कुल, हवा बदल रही है, विरोधी सत्ता के लहर है और जिसके बहुत सारे हैं, युवा बेरोजगार है, अच्छा, ये लोग जो फैला रहा है कहते पिछड़ा यादव में कम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, लोग नेता नहीं मान पाएंगे तेजस्वी यादव जी को, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप, कैसे समझाएंगे? हम अति पिछड़ा समाज के लोगों से कहना चाहेंगे या जो विपक्ष है उनको हम कहना चाहेंगे कि हम लोग राजनीतिक चेतना रूप से अति पिछड़ा समाज जो है मिथिलांचल में इस बार जग चुका है। उसका कारण है कि हम लोगों का जो काम है ब्लॉक से लेकर थाना स्तर पे बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता है और जिस तरह से हम लोगों के चेहरा के रूप में आए हैं, जो राजद से सम्मान मिला है, निश्चित ही सामाजिक न्याय का जो धारा है, अति पिछड़ा समाज उस सामाजिक न्याय की धारा जो कुंद हो रही थी उसमें कंधे से कंधे मिलाकर यादव समाज ही नहीं जितने भी सामाजिक न्याय के धारा जो है उसके साथ मिलकर काम करेंगे और तेजस्वी यादव की सरकार बनने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एक बात बताइए, नीतीश जी को छोड़ पाएगा धानुक समाज? बिल्कुल, क्यों नहीं छोड़ पाएगा। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक जितने भी जो प्रखर और मुखर और जो प्रबुद्ध लोग थे उनको अति पिछड़ा समाज हाशिए पे ले जाने का काम किया है। सुनील जी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार पोस्ट इनका आता रहता है। धानुक समाज में कहीं कोई बात हो तो बढ़ चढ़ के ये लिखते हैं, बोलते हैं, अपनी समाज में इनकी एक अपनी पहचान है। इन्होंने युवा के तौर पे पहचान बनाया है, एक्टिविस्ट के तौर पे पहचान बनाया है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि मंगनीलाल मंडल जी को जिस प्रकार से तरजीह दी गई है, उनको सम्मान दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, धानुक समाज से वो आते हैं, समाज में इसका कितना मैसेज है? क्योंकि धानुक समाज ऐसा माना जाता है कि वो
वो नीतीश कुमार के वोटर हैं, लेकिन क्या आरजेडी सोशल जस्टिस की धारा पे एक बार फिर से एग्रेसिवली काम कर रही है? क्या अति पिछड़ा को साधने का बड़ा प्रयास है? किसका कितना इम्पैक्ट होगा, फ़ायदा होगा बिहार विधानसभा के चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।